नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। दोस्तों यहाँ पर आप लोगों को मैं बता दूं कि एनसीएल की तरफ से दोस्तों यहाँ पर एक अच्छी खुशखबरी निकल कर आ रही है, जो कि दोस्तों एनसीएल में टेक्नीशियन का जो पोस्ट रहता है आईटीआई बेस पर उससे संबंधित है और काफी अच्छी ये दोस्तों न्यूज है। आप लोग सुन पाएंगे जहां से दोस्तों आप लोग को पता चल जाएगा कि एनसीएल में अब टेक्नीशियन की वैकेंसी कितनी खाली है और वैकेंसी कब तक आ जाएगी। इन सब के बारे में हम लोग पूरा डिटेल जानकारी जानने वाले हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप लोग इसका नोटिफिकेशन डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग ऑब्जेक्टिव सेंटर डॉट इन ऑफिशियल वेबसाइट पर इस पर आइएगा। एनसीएल टेक्नीशियन रिक्रूटमेंट 2024 टोटल 1863 पदों पर दोस्तों ये वैकेंसी है, इतना खाली है और इन सब के बारे में पूरा डिटेल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। देखिए दोस्तों, ये कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से निकाला गया है, ठीक। और यहाँ पर देखिए लिखा लिखा गया है, कोल इंडिया लिमिटेड भारत सरकार का एक उपक्रम है। दोस्तों ये देखिए जो डेट है 20 जून 2024 का डेट है, ठीक। तो 20 जून 2024 का दोस्तों ये डेट है। यहाँ पर देखेंगे लिखा है रिक्वायरमेंट, तो रिक्वायरमेंट ऑफ फिटर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर और वेल्डर हेल्पर एट एनसीएल। तो यानी कि नार्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड में रिक्वायरमेंट है दोस्तों फिटर हेल्पर का, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर का और वेल्डर हेल्पर का, ठीक। और यहाँ पे लिखा गया है, डियर सर या मैडम, दिस इज टू इन्फॉर्म यू दैट एनसीएल इज इन अर्जेंट नीड टू फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ मैन पावर। यानी कि ये जो फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर हेल्पर है, इनकी दोस्तों अर्जेंट नीड है, इन लोगों को मैन पावर की। हु डिटेल्स आर मेंशन्ड बिलो फॉर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस एक्टिविटी। तो देखिए यहाँ पर कहा गया है साफ साफ कि फिटर हेल्पर का दोस्तों यहाँ पर 1206 पदों की रिक्वायरमेंट है। और यहाँ पर दोस्तों देखेंगे इलेक्ट्रीशियन हेल्पर का 525 पदों की रिक्वायरमेंट है और वेल्डर हेल्पर का 132 पदों की रिक्वायरमेंट एनसीएल में है। यहाँ पर देख सकते हैं एनसीएल, तो एनसीएल में दोस्तों कमी है, ठीक, मैन पावर की। तो इन लोगों का दोस्तों यहाँ पर अब भर्ती क्या है कि ये लोग कैसे भरेंगे, इन सब के बारे में यहाँ पर देखिए अब नीचे बताया गया है। तो दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है, दिस इन दिस टेक्स्ट इट इज रिक्वेस्टेड टू spare sufficient willing employee from your subsidiary in terms of the scheme for the redeployment of surplus manpower by urgent of incentive। यहाँ पर दोस्तों कहा गया है कि देखिए एनसीएल में दोस्तों मैन पावर की कमी है, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर की। और ये दोस्तों लिखा गया है दोस्तों कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से कि कोल इंडिया लिमिटेड जो है दोस्तों ये मेन कंपनी है, महारत्न कंपनी है, ठीक। और दोस्तों इसके अंदर बहुत सारे सब्सिडरी कंपनियां काम करते हैं, जैसे सीआईएल हो गया, सॉरी ये सीआईएल क्या है, तो ये तो मेन है, इसके अंदर एनसीएल हो गया, एमसीएल हो गया और सभी सब्सिडरी कंपनियां होती है, ईसीएल हो गया, बीसीसीएल हो गया, तो इसकी सब्सिडरी कंपनी, और डब्ल्यूसीएल हो गया, ये सब सब्सिडरी कंपनी है। और कहा गया है कि अगर इन सब में सरप्लस कर्मचारी हैं, यानी कि ऐसे कर्मचारी जिनकी अगर मतलब संख्या अगर कहीं पर रिक्वायरमेंट से ज्यादा हो गई है तो उसको सरप्लस कहते हैं। अब अगर ये सरप्लस है कर्मचारी तो इनको कहा गया है कि एनसीएल में वो लोग आ जाएं, ठीक। तो यहाँ से दोस्तों इनको भरने, ये जो पोस्ट है सरप्लस कर्मचारी के थ्रू भरने के लिए यहाँ पर कहा गया है। और ये दोस्तों जो डेट निकाला गया है मैन पावर का सरप्लस वाला, ये 19/6/2024 को दोस्तों ये इन्होंने ऐसा यहाँ पर लिखा गया है कि इसको रीडिप्लॉयमेंट यानी कि ये फिर से भरेंगे। यानी कि अगर कहीं पर किसी भी अनुषंगिक कंपनियों में काम कर रहे हैं एनसी कोल इंडिया लिमिटेड के, तो उनको दोस्तों अगर सरप्लस कर्मचारी हैं तो उनको एनसीएल में आने के लिए यहाँ पर मौका दिया जा रहा है। लेकिन दोस्तों आप लोगों को मैं बता दूं कि टोटल का टोटल यहाँ पर देखिए जो भर्ती है फिटर हेल्पर का, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर का 1206 पोस्ट, 525 पोस्ट, 180 132 पोस्ट। तो इतने दोस्तों क्या है कि इतने सरप्लस कर्मचारी तो नहीं रहते हैं, क्योंकि आपको अभी पता होगा किसी किसी सब्सिडरी में 2 4 5 10 बस इतना हो सकते हैं, ज्यादा सरप्लस कर्मचारी नहीं रखते हैं, ठीक, और ना ही रहते हैं ज्यादा। तो अब आप लोगों के लिए दोस्तों मैं बता दूं कि ये तो दोस्तों इंटरनल रूप से ये तो भर लेंगे,
कि सरप्लस कर्मचारी के अनुसार कुछ पद इसमें भरे जाएंगे, लेकिन कुछ पद खाली भी रह जाएंगे। ठीक, सारा का सारा यहाँ पर इस तरह से नहीं भर पाएंगे सरप्लस मैन पावर की तरफ से। तो नई भर्ती दोस्तों बहुत ही जल्द आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, और यहाँ पर दोस्तों ये जो है इतना पोस्ट तो इन्होंने कहा है कि खाली है, ठीक, और इतने को भरने की बात कही गई है, लेकिन मैन पावर सरप्लस कर्मचारी के आधार पर अगर ये लोग नहीं भर पाते हैं तो इसके बाद आप लोगों का जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट आता है ITI बेस पर, और इसमें फिटर हेल्पर, इलेक्ट्रीशियन हेल्पर, वेल्डर हेल्पर, और ये टेक्नीशियन के अंतर्गत आएगा, और आप लोगों की दोस्तों नई भर्ती अब आपको देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों जैसे इतना पोस्ट खाली है, सरप्लस कर्मचारी कुछ ना कुछ भर जाएंगे, इसके बाद जो भर्तियां बचेंगी वो दोस्तों डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भरी जाएंगी। ठीक, लेकिन दोस्तों इसके बारे में ये कभी कहीं नहीं कहा गया है कि ये कब तक आएगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इन सब के बारे में अभी ऐसा कोई भी यहाँ पर जानकारी नहीं दिया गया है। बस यही कहा गया है कि NCL में इतने लोगों की मैन पावर बजट की कमी है, तो मैन पावर इतने कमी है, लगभग 1863 यहाँ पर रिक्वायरमेंट है लोगों की, फिटर, इलेक्ट्रीशियन और वेल्डर के लोगों की, लेकिन इसमें से सरप्लस कर्मचारी भरे जाएंगे अदर सब्सिडरी से NCL में। इसके बाद दोस्तों जो बच जाएगा वही दोस्तों पोस्ट निकलेगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के लिए। अगर दोस्तों आप लोग NCL में जाना चाहते हैं तो आप लोग अभी से अपने एग्जाम का प्रिपरेशन में लग जाएं, क्योंकि दोस्तों ये भर्ती क्या है, बहुत ही जल्द 2-3 महीने के अंदर हो सकता है आपको देखने को मिल जाए। ठीक, क्योंकि दोस्तों ये जो प्रोसेस है इंटरनल रूप से भरने की, ये यहाँ पर देखिए कहा गया है कि 15 डेज में इसको कहा गया है भरने के लिए। यहाँ पर देखेंगे द होल एक्सरसाइज फॉर आर कलेक्शन ऑफ एप्लीकेशन एंड फॉरवर्डिंग टू CIL मे बी कंप्लीटेड विद इन 15 डेज। ए वीक रिपोर्ट ऑफ द applications received is also required to be sent as annexure B। यहाँ पर कहा गया है कि 15 दिन के अंदर ये जो मैन पावर बजट है जहाँ पर सब सरप्लस कर्मचारी हैं उनको 15 दिन के अंदर भर लिया जाना चाहिए। लेकिन इसमें दोस्तों जो भी कर्मचारी यहाँ पर आएंगे और इसको ज्वाइन करेंगे तो उसको क्या क्या बेनिफिट रहेगा, इन सब के बारे में यहाँ पर देखिए बेनिफिट के बारे में बताया गया है। ठीक, लेकिन यहाँ पर इसके बाद दोस्तों जैसे भर जाएंगे मैन पावर सरप्लस वाले, इसके बाद जो भर्तियां बचेंगी उसका डायरेक्ट रिक्रूटमेंट निकाला जाएगा। तो ये जो नोटिस है दोस्तों अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप लोग objectivecenter.in ऑफिशियल वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और आप लोगों के लिए दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं कि NCL इन्फॉर्मेशन नाम से ये जो टेलीग्राम ग्रुप है, अगर आप लोग इसको नहीं ज्वाइन किए हैं तो आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए। यहाँ पर आपको ये PDF भी मिल जाएगा और जो भी अपडेट रहते हैं आपको इस NCL इन्फॉर्मेशन टेलीग्राम ग्रुप में भेजा जाता है, तो आप लोग इसको जरूर ज्वाइन कर लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दिया गया है, आप लोग जाके वहां से चेक कर सकते हैं। ठीक, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।